क्या कहना चाह रहे हैं? यस्व इंद्रियाणि मनसा निम्बारवते अर्जुन है कर्म इंद्रिय कर्म योग सकता ऐसा विशिष्ट थे। किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। जय विश्व बंधु। आइए बंधुओं, संपूर्ण गीता ज्ञान हम गीता का गायन कर रहे हैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए और भारत की वृद्धि, उत्थान, कल्याण और श्रेष्ठता सर्वोपरि बनाने के लिए। तो इससे पहले बंधुओं, 2 अध्याय अर्जुन विषाद योग, उसमें 47 श्लोक, दूसरा अध्याय सांख्य योग, उसमें 72 श्लोक, ये 2 पूर्ण हो चुके हैं। अब ये तीसरा अध्याय है जिसको कहते हैं कर्म योग। कर्म योग, ये तीसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। बंधुओं, इस तीसरे अध्याय में कर्म के विषय में भगवान ने जो बताया है, पहले ही सर्वप्रथम अर्जुन यहां पर प्रश्न करते हैं, क्योंकि भगवान ने सांख्य योग जो बताया और उन्होंने कहा कि ये सब आत्मा का जो संबंध बताया, विषय बताया, और ज्ञान को यहां अर्जुन कह रहे हैं कि आपकी नजर में श्रेष्ठ है, ज्ञान को आप श्रेष्ठ मानते हैं कर्म से, तो मुझे कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं? यहां से अर्जुन अपनी बात रख रहे हैं। तीसरा अध्याय शुरू होता है। पहला श्लोक है, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। हे जनार्दन, अर्जुन कह रहे हैं, माधव, हे केशव, यदि आपको कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, यदि आप ये मानते हैं कि कर्म से ज्ञान सदैव श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? वो हल्का पूरा कर्म नहीं बंधु, यहां तो मारामारी होनी है, युद्ध होना है। एक उंगली कट जाने पर व्यक्ति को बहुत बड़ा कष्ट होता है, तो यहां कितने मानव बल बेदी पर चढ़ जाएंगे, ऐसा ये कर्म होने जा रहा है। तो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं अब श्री कृष्ण भगवान से, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, यदि आपके मत में, हे जनार्दन, हे केशव, हे माधव, हे श्री कृष्ण, यदि आपके मत में कर्म की अपेक्षा ज्ञान अधिक श्रेष्ठ है, आपकी मान्यता के अनुसार, तत्किम कर्मणि घोरे माम, तो हे केशव, मुझे इस घोर यानी भयानक, भयंकर, मुझे इस कर्म में आप क्यों लगा रहे हो? नियोजयसी केशव ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मण घोरे माम नियोजयसी केशव। जब आपकी समझ में, आपकी मान्यता के अनुसार कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो मुझे इस भयानक कर्म में, भयंकर कर्म में क्यों नियुक्त कर रहे हो? मुझसे ये क्यों कर्म करवाने के लिए कह रहे हैं आप? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। हे केशव, कभी आप कहते ज्ञान अच्छा है, कभी आप कहते कर्म अच्छा है,
मतलब ये है कि आप मिले जुले से वचन कहते, जिससे मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है और ज्यादा मोहित होने लगती है। मुझे लगता है कि आप अपनी बातों से मेरे मन को भ्रमित कर रहे हैं और मोहित कर रहे हैं। यहां पर कृष्ण भगवान से अर्जुन करें, बुद्धि मोह यसीव में। मैंने आपको अपनी कल्पना शुरुआत में बताई कि श्री कृष्ण सम वीर पुने विगत काम मद कोह, उस अर्जुन को कुरुक्षेत्र में कैसे हो गया मोह। इस पर हमने शंका व्यक्त की। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम सदा पर ब्रह्म और जगदीश हैं, भव सिंधु तरने के लिए भजते जिन्हें जोगीश हैं। गीता सुनाने लोकहित अर्जुन को मोहित कर दिया। गीता सुनाने लोकहित अर्जुन को मोहित कर दिया। उस ज्ञान से केशव ने सारा जग कृतार्थ कर दिया। तो ये यहाँ अर्जुन स्वयं अपने मुंह से इस शब्द को, इस श्लोक का जब हम अर्थ करते हैं, गीता में लिखे हुए अर्थ को देखते हैं, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, यानी आप ही मुझे मोहित कर रहे हैं, मुझे भ्रम में डाल रहे हैं। ऐसा सोचकर हमने भी वहां लिखा कि गीता सुनाने लोकहित अर्जुन को मोहित कर दिया। यहाँ अर्जुन स्वयं कह रहा है कि हे केशव, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए हे भगवान, उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। मैं दुविधा में, द्वंद्व में फंसा हुआ हूं। आप कभी कहते हो ज्ञान श्रेष्ठ है, कभी कहते हो कर्म श्रेष्ठ है, कभी कहते हो कोई मरने वाला नहीं, कभी कहते हो मारने वाला नहीं है। आपके वचनों से, मिले हुए से वचन निर्णयात्मक नहीं, मेरी समझ है। भले ही कृष्ण भगवान अपने निर्णयात्मक वचन कह रहे हों, लेकिन रामायण में एक चौपाई आती है, रहि न आरत के चित चेतु, पुण्य पुण्य कहे आपने ही हेतु। यहाँ वो बात लागू पड़ रही है। इस समय पर अर्जुन आर्त है, दुखी है, विषाद, करुणा और शोक युक्त है। भगवान कृष्ण अपनी बातें मानो को निर्णयात्मक भी कह रहे हो तो भी उसकी समझ में आ नहीं रही है, वो उसको बराबर समझ नहीं पा रहा है। तो भगवान से बड़ा विनय पूर्वक कहता है, पहले बात में कहता है कि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मण घोरे माम नियोजयसी केशव। हे केशव, यदि आपकी मान्यता के अनुसार कर्म से ज्ञान सदा श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे इस भयंकर कर्म में, कोई साधारण कर्म करने नहीं जा रहे, भयंकर कर्म है, इसमें क्यों लगा रहे हो। और मुझे लगता है कि व्याम श्रेणे वाक्य ने बुद्धि मोह यसीब में तदेकम बद निश्चितम ये न श्रेयो न श्रेयो न मापनुयाम। हे भगवान, मुझे लगता है कि आपके कुछ मिले जुले से वचन मुझे प्रतीत होते हैं और लगता है कि उन वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है। तो इसलिए भगवान, मुझे तो कृष्ण, आप मेरे सखा हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु भी हैं, आप मुझे निश्चित किया हुआ एक रास्ता बताइए जिससे मेरा कल्याण हो, मैं कल्याण को प्राप्त हूं, अर्थात मैं निश्चयात्मक बुद्धि को प्राप्त होकर के अपने मार्ग को अनुसरण कर सकूं। बस इतना जब अर्जुन ने कहा है, तब भगवान माधव केशव अर्जुन से कहते हैं कि लोके अस्मिन् द्विधा, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे अर्जुन, निष्पाप, अर्जुन के मन में कोई पाप नहीं, इतना विनम्र, इतना करुणायुक्त, इतना ऐसा व्यक्ति उस समय पर संसार में कोई नहीं दिखाई देता जिसकी तुलना, जिसकी उपमा अर्जुन से की जा सके। इसलिए निष्पाप, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही जा चुकी है। भगवान कह रहे हैं कि मैंने तो दोनों बातें कही हैं अर्जुन। लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तू समझा नहीं अर्जुन, मैंने जो तुझको कहा था, पहले ये कहा था, मैं सांख्य योग में उस बात को कह रहा हूं, उसी बात को फिर मैंने ये कहा था कि अब इसी बात को मैं कर्म योग के उसमें रूप में कह रहा हूं। मैंने तुझको दोनों मार्ग बताए हैं।
दोनों निष्ठाएं, दोनों बातें बताई हैं। तेरे समझने में या तेरे सुनने में यदि कुछ भूल हुई है तो मैं तुझको फिर से बताता हूं कि लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा परा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी, दो प्रकार कर दिया। यहां पर योग में भी दो प्रकार कर दिए, दो बातें कह दी। सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से है। जो सांख्य मतलब उस आत्म तत्व को लेकर के जिन लोगों ने अपनी लक्ष्य का निर्धारण किया है वह है सांख्य योग। उनकी निष्ठा ज्ञान योग से है। सांख्य योगियों की लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन योगिनाम, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से है और कर्म योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। सांख्य योग और योग। योगी जो कर्तव्य कर्मों का आचरण करता रहे सदैव, जिसको फल की कोई इच्छा न हो, योगी। और जिसने उस आत्म तत्व को समझ लिया और उस तत्व में समाहित होकर उस परमानंद परमात्मा में समर्पित है, वह सांख्य योगी। तो भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि मैंने दो प्रकार की निष्ठा पहले ही तुझको कही है अर्जुन, तेरे समझने में या सुनने में कुछ अंतर पड़ा है। सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से है और कर्म योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। मैं तुझको फिर से इसको स्पष्ट कर देता हूं कि न कर्मणा मनारंभ है नैष कर्म पुरुषोष्णते न च सन्न्यसनादे वह सिद्धि में समधिगच्छति। हे अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, यानी योग निष्ठा को प्राप्त नहीं हो जाता। कि कर्म किया नहीं और मान लिया अब अपने तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाना है, चलो खेती बोते ही नहीं है, चलो नौकरी पे नहीं जाते हैं, ऑफिस व्यापार नहीं करते, आज दुकान नहीं खोलते। कोई भी कर्म को आरंभ किए बगैर, ऐसा नहीं है कि उसने अब कोई योग निष्ठा को प्राप्त कर लिया, निष्कर्मता को, योग निष्ठा को प्राप्त हो नहीं। और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त हो जाता है। दो बातें भगवान यहां बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है अर्जुन कि कोई कर्म को प्रारंभ ही न करे और योग सोचता कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा तो मैं अब सांख्य योग को प्राप्त कर लूंगा, योग निष्ठा को प्राप्त कर लूंगा। नहीं, वो निष्कर्मता से वह व्यक्ति योग निष्ठा को प्राप्त नहीं होता। और न कर्मों के केवल त्याग मात्र सिद्धि को सांख्य निष्ठा को, एक तो एक प्रारंभ न करने का, एक कर्मों को करना ही नहीं, बिल्कुल त्याग दिए, अब हम बस राम 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 रटेंगे, चलो ठीक है, मौज से रटते रहेंगे, मन की क्या स्थिति है उसको कोई नहीं जानता। तो कह रहे कि न तो कर्मों के त्यागने से सांख्य योगी हो जाता है, कर्म नहीं कर रहा, लेकिन सांख्य योग के लिए उसका आत्मा तत्व परमात्मा में, जो भगवान पहले कह चुके हैं कि प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगताम आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थिति प्रकृत दोषते, उस स्थिति का व्यक्ति होवे तो सांख्य निष्ठा की तरफ जा सकता है, सांख्य योग की तरफ जा सकता है। और सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जयायु ततो युद्धायु स्वयं पापम लाभसति। जिसने सफलता असफलता हान लाभ जीवन जो कर्मण्यवाद कारस्ते माँ फले सुखदाचन है माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ संगोष्ठ कर्मणि, इस प्रकार के भाव में जो स्थित है वो कर्म योग की निष्ठा को प्राप्त हो सकता है। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है। योग निष्ठा मतलब निष्कर्मता, अब हमारे द्वारा कोई कर्म इस शरीर के माध्यम से नहीं होंगे, नहीं हो रहे हैं, न करने से अब कोई आलसी बनकर बैठ जाए सोचे हम तो योग निष्ठा में पाठ, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। और ना ही कोई व्यक्ति कर्मों को त्यागने से सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। कर्म त्याग दिए अब तो सांख्य योगी हो जाएगा, आत्म तत्व को प्राप्त करके परमात्मा में लीन हो जाएगा, वैसा भी नहीं होता है। अर्जुन, निसंदेह न कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हव सहकर्म सर्व प्रकृति जय गुणई। हे अर्जुन, कोई भी मानव, कोई भी पुरुष किसी भी काल में
क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता या नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। बंधुओं, यहां पर बड़ा विज्ञान है, समझने का है बात। भगवान कह रहे हैं न कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत, किसी भी क्षण कोई भी मानव, कोई भी पुरुष कर्म किए बगैर नहीं रहता है, क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। यानी प्रति क्षण उसका कर्म चालू ही है, करना ही करना है, हो ही रहा है। वो कैसे? क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने को बाध्य किया जाता है। प्रकृति जनित गुण बंधुओं, वैसे तो ये प्रकृति जो सामने हम देखते हैं, रूप रस स्पर्श गंध शब्द, लेकिन ये भी हमारे शरीर में ये गुण विभाग है जो ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया और इनके विषय वगैरह, ये सभी गुण विभाग में आ जाते हैं। ये सभी किससे उत्पन्न है? प्रकृति से ही उत्पन्न है। और ये प्रकृति से उत्पन्न है, तो इस प्रकृति के द्वारा कोई न चाहे फिर भी कर्म हो ही रहा है। अभिप्राय यह है कि उस प्रकृति के द्वारा जो गुणों का निर्धारण कर दिया गया है, जो गुणों का जो यहां पर संगठन, गुणों का जो एक विभाग बना करके प्राकृतिक रूप से परमात्मा ने पहले ही शरीर में दे रखा है, वो संपूर्ण प्रकृति से संबंधित है। और प्रकृति के द्वारा जो गुण विभाग का निर्माण किया गया है, उस गुण विभाग के, उन गुणों के द्वारा, उन गुणों के कारण किसी भी मानव को बरबस कर्म करना ही होगा, क्योंकि वो बगैर कर्म किए बिना कभी भी रह नहीं सकता। मतलब आप सांस भी, एक सांस लेना भी एक कर्म है, लेकिन गुण विभाग गुण है, इंद्री है आपकी एक, नाक एक इंद्री है, गंध उसकी तन्मात्रा है। आप मत सोचिए लेकिन फिर भी वह कार्य होगा। आप स्पर्श मत सोचिए फिर भी वह कार्य होगा। आप भूख न लगाइए फिर भी हो, आप नहीं भोजन को बचाइए फिर भी बचेगा। यहां पर भगवान कहना यह चाह रहे हैं कि किसी भी ऐसा नहीं करे घंटे 2 घंटे कोई कर्म किए बगैर रहे। अरे बंधुओं, एक क्षण भी नहीं कर्म किए बगैर रहता है। तो वो किसके लिए कह रहे हैं? जो प्राकृतिक रूप से हमको मन चित्त बुद्धि अहंकार इंद्रिया और इनके विषय वगैरह प्राप्त हो, ये गुण विभाग है। इन गुणों के कारण, इन गुणों से परवश हुआ मनुष्य कर्म करने के लिए बाध्य होता है। यानी हर क्षण उसको करना ही करना है, हो ही रहा है। अब बंधुओं कह के नहीं, मैं तो नहीं कुछ करता, रोक सकता हूं क्या? या भगवान फिर दूसरी बात करें, कर्म इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान मूढ़ात्मा मिथ्याचार है स उच्यते। देखो बंधुओं, कितनी बढ़िया बात भगवान कह रहे हैं। हमको और आपको सबको कितना बड़ा इससे ज्ञान प्राप्त हो सकता है यदि हम में थोड़ी भी मानसाई है, थोड़ी भी मानवता है। हम इस भारतवर्ष में भारतीय मानव पैदा हुए हैं, तो इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कर्म इंद्रियाणि संयम्य या आते मनसा स्मरण, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक करके मन से उस इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी या दंभी है। क्या कहे? कर्म इंद्रियाणि संयम्य, कर्म इंद्रिय को, इंद्रिय के कर्मों को संयम करता है। या आस्ते मनसा स्मरण है, मन से उसका चिंतन करता है। बहुत सारे यहां पर ऐसे लोग हैं जिन जिन पदार्थों को, जिन जिन वस्तुओं को वो उपभोग करते उनको चाहते हैं, लेकिन समाज में वैसी स्थिति जब होती है वहां पर वे कोरा पाखंड ढोंग करते नहीं 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 नहीं, हाँ हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं। मैंने बंधुओं यहाँ समाज में ऐसे बहुत सारे व्यभिचारी लोग देखे। व्यभिचारी क्यों कह रहा हूँ? भेष उनके दूसरे, उनके मैं समुदायों के, ग्रुपों के, संप्रदायों के नाम नहीं लूंगा। लाल कपड़े, सफेद कपड़े, पीले कपड़े, सब प्रकार के हैं। मैंने उन लोगों को, जो लोग लहसुन प्याज खाना नहीं चाहते सामने लोगों के, वो लहसुन प्याज ही नहीं बल्कि अंडे मुर्गी भी खाते हैं।
जो लोग जिन चीजों का उपयोग कर रहे बंधुओं, यहां भगवान कहना चाह रहे हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण। जो मूढ़ बुद्धि लोग, मूढ़ बुद्धि कहा उनको, मूर्ख कहा है, हठपूर्वक कर्मेंद्रियों, नहीं 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 भाई, नहीं हम नहीं लेते, हम नहीं चाय नहीं पीते, हम ये चीज नहीं, हम ये कहा नहीं, ये चीज लेते, लेकिन मन से उसका स्मरण करते कि ये चीज होनी चाहिए, बहुत अच्छा है। यानी मन से उस चीज की चाह है, उनको चाहते हैं, उसका उपयोग करते भी हैं, लेकिन यहाँ हठपूर्वक उन इंद्रियों को रोक करके वो उसका चिंतन कर रहे हैं, मन से उसका स्मरण कर रहे हैं। कर्म इंद्रियाणि संयोग, इंद्रिय कर्म कर रही है, उस पर उन्होंने ब्रेक लगाया, संयम किया, लेकिन मन उससे दूर नहीं हटा, मन उसी में लगा हुआ है। कर्म इंद्रियाणि संयम में या आस्ते मनसा स्मरण, मन से स्मरण कर रहे हैं। इंद्रिय अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार, वो इंद्रिय के अर्थ में विषयों में मन से चिंतन करने वाले लोग मिथ्याचारी हैं, दंभी हैं, झूठे हैं। मिथ्याचारी मतलब झूठा आचरण करने वाले। सही में तो वो चीज, उन चीजों का वो उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ दिखाने के लिए उन कर्म इंद्रियों को संयम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई, नहीं हमने, अरे भाई ये तो हमने तो अब तो इसको छूते भी नहीं, बहुत दूर रखते हैं। भगवान कितना बढ़िया स्पष्ट रूप से कह रहे, अर्जुन यह मानव समुदाय कभी भी एक क्षण भी कर्म किए बगैर नहीं रहता। जो प्राकृतिक रूप से गुण हैं, उन गुणों का परवश किया हुआ प्राकृतिक रूप से जो गुण आपको मिले हैं, उसको कर्म करने के लिए बाध्य करता, उसको कर्म करना ही होता है। परंतु कुछ दंभी और मिथ्याचारी झूठे लोग ऐसे हैं जो कर्म करते हो उसको उनका परित्याग नहीं है, लेकिन झूठा पाखंड करके कर्म इंद्रियों को रोकते हैं और मन से उसका चिंतन करते हैं, उसका आचरण करते हैं। वो मिथ्याचारी या उनको दंभी कहा गया है। और अच्छे कौन से कहे हैं? यस्तु इंद्रियाणि मनसा निम्बारते अर्जुन है, कर्म इंद्रिय कर्मयोग है, मसक्त है सब विशिष्यते। हे अर्जुन तू समझ ले, मैं तुझको वह ज्ञान बता रहा हूं जिससे तू सदैव आनंदित और मुक्त रहेगा। क्या कहना चाह रहे हैं? यस्तु इंद्रियाणि मनसा निम्बारते अर्जुन है, कर्म इंद्रिय कर्म योग मसक्त ऐसा विशिष्यते। किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। यस्तु इंद्रियाणि संयम्य निम्बारते अर्जुन है, कर्म इंद्रिय कर्म योग मसक्त है सब विशिष्यते। कर्म इंद्रियां कर्म योग में आचरण कर रही है, ऐसा सोचकर जो दंभ नहीं करता, जिसने मन को नियंत्रित कर रखा है, जिसका मन कभी इधर उधर को नहीं भागता, इंद्रियों को जिसमें बस में कर रखा है, उसकी कभी ऐसी इच्छा नहीं होती इस चीज को छूने की, इस चीज को खाने की, इस चीज को पीने की। लेकिन फिर भी इस संसार समुदाय में प्रकृति के रूप से वह कर्म इंद्रियां कर्म योग में वर्त रही है, ऐसा सोचकर जहां भी गया, हमारे कुछ साधु महात्मा के भेष में लोग हैं, हमारे मित्र लोग हैं, हमारे साथ में लोग हैं, वह भी कभी की ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर लहसुन या प्याज जो है लोग लेते हों, अगर वहां पर वो पहुंच जाए तो वो उसको नहीं 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 भाई इसको हम नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते। ठीक है, वो उन्होंने इंद्रियों से मन से सबसे त्याग रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूं। उसको अगर हम मन से त्यागे हुए हैं, कभी इस आचरण में ऐसा हो जाता है कि कहीं वहां पर जाकर के कोई ऐसी वस्तु सामने आ गई है जिसको मैं मन से कभी लेना नहीं चाहता, त्याग ही दिया है, लेकिन फिर भी उस मर्यादा के कारण उस समय पर उस कर्म इंद्रिय से कर्मयोग का आचरण करना पड़े, या जो करता है जिसने सही में अपनी इंद्रियों को मन को नियंत्रित कर रखा है, फिर इन इंद्रियों से इस सांसारिक व्यवहार के लिए कर्मयोग का आचरण करता है, उसको श्रेष्ठ कहा है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्भारवते अर्जुन है, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके आसक्त हुआ, समस्त अनासक्त हुआ,
अनासक्त, इसकी कहीं कोई आसक्ति नहीं, कहीं कोई लगाव नहीं। चाय मिली थी पीने को, पी करके बस वहीं का वहीं छोड़ दिया, भूल गया। वो कभी चाय पीता नहीं है, उसके मन में भी चाय की बात नहीं आती है। लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां पर उसके समकक्ष पूरा समाज है, सब है, वैसी स्थिति में वो आ गई। तो यस्तु इंद्रियाणि मनसा निम्बारवते अर्जुन, कर्म इंद्रिय कर्म योग है। तो ये कर्म इंद्रिया कर्म योग में वर्त रही है, ऐसा सोच करके उसने उसको उपयोग कर लिया। वैसा पुरुष श्रेष्ठ कहा गया है जो कर्म इंद्रियों के माध्यम से कर्म योग का आचरण करता है, समस्त अनासक्त, जिसकी कोई आसक्ति नहीं, उसमें कोई लगाव नहीं, उसको कोई इच्छा नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। फिर वो समय अनुसार जिस जिस इंद्रियों को जहां जहां पर आचरण हो रहा है वो एक दृष्टा के रूप में देखता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिन लोगों ने हठपूर्वक अपनी इंद्रियों को दबा रखा है और मन से उन चीजों का चिंतन करते, आचरण करते, जहां भी प्राप्त हो जाता है उसका उपयोग करते हैं, वह लोग मिथ्याचारी और दम्भी हैं। और अर्जुन, जिन लोगों ने मन और इंद्रियों में से उन तत्वों को, उन पदार्थों को, उन वस्तुओं को निकाल रखा, कभी चिंतन तक नहीं करते, उनको लेने की या उनको उपयोग करने की तो बात जाने दो। फिर भी ऐसे समाज में जहां पर वो हैं, जैसी स्थिति में है, उनके सामने आने पर उस कर्म इंद्रिय के द्वारा उस कर्म का आचरण करते हैं, वह श्रेष्ठ है। ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। इसलिए अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचतेन प्रसिद्ध ये द कर्मण है। इसलिए अर्जुन, तू शास्त्रों से सम्मत जो भी कुछ नियत कर्म है उसको तू अवश्य कर। तू शास्त्र विहित कर्मों को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। मानो कि मैं यहां आश्रम में बैठा हुआ हूं और कोई भी नहीं है, अब मैं यहां पर झाड़ू न लगाऊं, सोता रहूं, आनंद के साथ पड़ा रहूं, वह ठीक है? या झाड़ू भी लगाऊं, पानी भी छाटूं, पेड़ पौधों में भी जल डालूं, कुछ चाहिए नहीं इसके बदले में कि भैया कोई लोग क्या कहेंगे, कुछ में लगा है नाम पद, कुछ नहीं, मैं कर्मयोग का आचरण करूं तो श्रेष्ठ क्या है? यही बात यहां अर्जुन को कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि नियतम कुरुकर्तव्य कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि कर्मण है। हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्मों को भली बात कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर भी निर्वाह सिद्ध नहीं होगा। यानी तू जब कर्म करना बंद कर देगा, कर्मों की गति को तू बाधित करेगा, तो तेरे शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होंगे और तेरा शरीर भी बगैर हलन चलन के, बगैर कर्म क्रियाओं के बेकार हो जाएगा। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हे कर्मणः शरीर यात्रा पिचतेन प्रसिद्ध ये द कर्मणः। हे अर्जुन, उन कर्मों को किए बगैर शरीर भी तेरा निर्वाह होना सिद्ध होगा नहीं। वो जरूरी नहीं है कि शरीर फिर रह पाएगा, क्योंकि कर्म के आधार पर ही शरीर भी टिका हुआ है। इसलिए तू कर्म से भाग मत, उसके फल को, उसकी अपेक्षा, इच्छा, वासना, उसमें से क्या प्रकट क्या मिलेगा उसको छोड़ दे, बाकी करता रहे, करता रहे, करता रहे। यही इसी को भगवान ने पहले दूसरे अध्याय में समत्व योग के नाम से कहा था, तू सिद्ध सुख दुख में समान होकर के करता रहे। ये बात नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रा पिचतेन प्रसिद्ध ये द कर्मणः। तू शास्त्र वेद कर्तव्य कर्मों को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और तथा कर्म न करने से तेरा शरीर भी निर्वाह सिद्ध नहीं होगा, ऐसा गीता में लिखा गया है। बंधुओं, आगे भगवान कह रहे हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। आहा, देखिए कितनी बढ़िया बात कही है। यहां पर हमारे भारत में यज्ञ बहुत चलते हैं। यज्ञ, दो चीजें इस समय पर भारतीय समाज में जो सनातन अनुयायी हैं, दो चीजें यहां पर, दो बातें बहुत ज्यादा प्रख्यात हैं। एक तो यज्ञ होना भारत में, दूसरा
कथा होना, यज्ञ और कथा, इन दोनों को उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं, उसको भी यज्ञ का नाम देते हैं, कथा को ज्ञान यज्ञ है। सही है, गलत नहीं है। भगवान कह रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त जो भी कर्म में लगा हुआ है वह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त भली भांति कर्म कर। अब बंधुओं, यहां पर बड़ी बात आ रही है कि यज्ञ क्या। भगवान कह रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। यज्ञ के निमित्त किए हुए कर्मों के अतिरिक्त जो भी कर्म करता है मानव, उससे कर्म बंधन में बनता है। और यज्ञ के लिए जो कर्म करता है, यज्ञ के अनुसार जो कर्म करता है, वह कर्म बंधन में नहीं बंधता। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान ने कहा जो भी व्यक्ति यज्ञ के निमित्त कर्म कर रहा है वह मुक्त है, और जो यज्ञ के अतिरिक्त कर्म कर रहा है वह कर्म बंधन से बनता है। बंधुओं, आगे इस वार्ता को चालू रखेंगे। जय विश्व बंधु।